नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने को लेकर जो रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसे देश की सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। इस पर एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि जो लोग देश में नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता 2019 के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। इतना ही नहीं, पिछले 3-4 सालों में जो एक मजहब को टारगेट कर उसे बदनाम करने का काम किया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए दी गई थी, कैंसिल हुई, किस तरीके से देख रहे हैं? दरअसल इस तरह की कोशिशें इस सरकार में होती रही हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं, उसके अलावा भी मुसलमानों की पहचान छीनने की कोशिश हमेशा की जा रही है इस सरकार में। और जिस तरह की मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट फाइल करी थी और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया है। तो जुडिशरी पे हमारा भरोसा है, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी बॉडी बची है जो कि कहीं ना कहीं इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस मुल्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात वो कान खोल के सुन लें कि इस तरह की जो नापाक हरकतें ये कर रहे हैं, इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जिस तरह से ये करेंगे, पूरी जनता, पूरी आवाम इस चीज़ को देख रही है और इनको 2019 के इलेक्शन में जड़ से उखाड़ के फेंकेगी सरकार को, ये आवाम। और इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होंगे और मुसलमानों की जो पहचान छीनने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो आसाम में की जा रही हो, चाहे वो गुजरात में हो रही हो या यूपी में हो रही हो, जहाँ भी हो रही हो, ये नाकामयाब होंगे इन सब चीज़ों में। किस तरीके से देख रहे हैं जो कैंसिल हुई, आपके पक्ष का फैसला है? देखिए, पक्ष का फैसला है क्योंकि वो उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ दम ही नहीं था। जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो ये आप नाम इसका वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जिसमें नाम है, नाम से आपको क्या करना है? आप डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए कि आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। नाम बदलने से अगर डेवलपमेंट हो जाए तो बिल्कुल बदलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ये सरकार सिर्फ यही काम कर रही है, नाम बदलने का काम कर रही है, और कुछ नहीं बचा है इस सरकार के पास। फैसला है, किस तरीके से देख रहे हैं उसे नाम बदलने को? नहीं, बिल्कुल। जो पिछले कई करीब 2-3-4 सालों से लगातार जिस तरह टारगेट किया जा रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, कुछ राइट विंग के लोग जो लगातार इस मांग को उठा रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया जाए। और अभी 1-1.5 साल पहले यूजीसी की टीम आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी ये एक रिकमेंड किया था कि यहाँ का और बनारस का नाम चेंज किया जाए। तो इन सारे लोगों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा है आज। जो बेंच बैठी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब थे, संजय कौल साहब थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक ज़ोरदार तमाचा मारा है। और हम इन लोग का इस्तकबाल करते हैं आज के फैसले का, जो PIL दाखिल की गई, जिसको इन लोगों ने फ़ौरन 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट डिसमिस कर दिया और ये बता दिया कि आप किसी तारीख को नहीं बिठा सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक तारीख़ है और इसका अपने आप में एक नुमाया है। आप यहाँ पर जाके देखें, कैंपस के अंदर घूम के, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ मौजूद है। आप उसका नाम बदलने के लिए तुले हुए हैं। क्या हासिल हो जाएगा नाम बदलने से? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, क्या हो गया? डेवलप सिटी हो गई। उसमें लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किया गया हुकूमत का। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा हमारा ही तो आता है, जो हम अपने टैक्स देते हैं। तो हम इसका इस्तकबाल करते हैं और उन सारे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो आज ये फैसला आया है। नाम बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो खारिज किया है, क्या कहना है आपका? क्या किस नजरिए देखते हैं? देखिए साहब, ये यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अधीन है और UGC के नॉर्म्स पे और डिक्टेट्स पे गवर्न होती है। हमारे माननीय सम्मानित HRD मिनिस्टर साहब प्रकाश जावड़ेकर साहब ने जब इस तरह की कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया डॉक्यूमेंटेड वे में कि ना BHU से H हटेगा, ना AMU से M हटेगा। तो इस पर आगे का सवाल उठाना मेरे ख्याल से गलत था और आज उसका संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, उसमें मोहर लगा दी। और यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था जो होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, तालीमी इदारा जो है, वो नौजवानों की एनर्जीज़ को सिंक्रोनाइज करके, उसके पोटेंशियल को चैनलाइज करके देश के निर्माण को में हाथ बटाता है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटीज़
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करती हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज़ करती आई हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस निर्णय को? किस तरीके से? नहीं, हम तो जो हमारे जावड़ेकर साहब, हमारे ऑनरेबल कहना चाहिए सीजन्ड मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये बात कह दी थी, तो निर्णय तो तभी आ गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।